दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग जीएसटी का सेकंड क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये भी बताए थे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बताए थे। आज हम लोग इसके आगे का क्लास देखते हैं, समझेंगे। जीएसटी जो है वो कब आया था भारत में, वो हम लोग समझेंगे पहले। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था। ध्यान समझिएगा, जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी के पहले क्या लगता था, पहले वो हम लोग समझेंगे। तो जीएसटी के पहले जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स था। ध्यान समझिएगा, जीएसटी के पहले लगता था इनडायरेक्ट टैक्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो थे वो 17 थे। ध्यान समझिएगा, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया, और इनको खत्म करके जीएसटी को लाया गया 1 जुलाई 2017 को। अब बात आती है कि जीएसटी को कौन लाया। ध्यान समझिएगा, अब बात क्या आती है कि जीएसटी को कौन लाया। जीएसटी को पार्लियामेंट लाया, या स्टेट गवर्नमेंट लाया, या बोथ लाया। मतलब पार्लियामेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट बोथ, दोनों लाया। तो हम लोग ये समझेंगे, पार्लियामेंट लाया या स्टेट गवर्नमेंट या बोथ, दोनों लाया। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में जो 17 टैक्सेस थे उसमें 9 टैक्स ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 8 टैक्स ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट के थे। इस 17 टैक्स में 9 टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और 8 टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के थे। इन सब को समाप्त कर दिया गया, और इसके जगह 1 जुलाई 2017 को क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी किसने लाया, पार्लियामेंट लाया या स्टेट असेंबली लाया, या दोनों लाया, इसके ऊपर हम लोग समझेंगे। समझिएगा, जीएसटी के पीछे जो कहानी है वो हम लोग समझेंगे। लिस्ट ए में, लिस्ट 1 में मोदी जी क्या सोचे कि लिस्ट 1 में हम लोग जीएसटी को लाया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन थे, मोदी जी थे। लेकिन जो विपक्ष में थे वो राहुल गांधी थे, और वो उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, लिस्ट 2 में जीएसटी को लाया जाए। ऐसा क्यों सोचा वो हम लोग समझेंगे। लिस्ट 1 में जो पावर मिलती है वो पार्लियामेंट को मिलती है, और लिस्ट 2 में जो पावर मिलती है वो स्टेट असेंबली को मिलती है। तो इसलिए मोदी जी ने क्या सोचा कि लिस्ट 1 से जीएसटी को लाया जाए, और राहुल गांधी ने क्या सोचा कि लिस्ट 2 से लाया जाए। तो मोदी जी और राहुल गांधी दोनों समझ गए कि न तो जीएसटी लिस्ट 1 से आ सकता है और न तो लिस्ट 2 से। तो अब बात हुआ कि न लिस्ट 1 से आया जाए न लिस्ट 2 से, तो किससे लाया जाए। तो मोदी जी क्या कहे कि चलो जीएसटी को लिस्ट 3 से लाया जाए। मोदी जी राहुल जी को क्या समझाया कि लिस्ट 3 से लाया जाए, क्योंकि लिस्ट 3 में जो पावर मिलती है वो दोनों को मिलती है, पार्लियामेंट को भी मिलती है और स्टेट असेंबली को भी मिलती है। इससे राहुल गांधी खुश हो गए, और खुश होकर बोले कि ठीक है, अब जो जीएसटी आएगा वो लिस्ट 3 से ही आएगा। तो ते अपने घर चले गए और अपनी मम्मी अर्थात सोनिया गांधी जी को गए कि मम्मी चलो हाई फाई दो। मम्मी ने बोला क्यों हाई फाई दे, तो बोले क्या कि मोदी जी हमारी बात सुन ली है और जीएसटी को लिस्ट 3 में ला रहे। उनकी मम्मी कहीं इधर आओ बब्बू, और हाई फाई उनके दोनों गालों पे दिए, और बोले क्या तुम बेवकूफ बन के आ गए, क्या तुमको आर्टिकल नहीं पढ़े हो। क्योंकि लिस्ट 3 में जो बताया गया है वो कोई भी टैक्स अगर फॉल करेगा तो प्रीवेल जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अर्थात जीएसटी यदि लिस्ट 3 से आएगा तो कल के डेट में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो प्रीवेल करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हम लोग के पास कुछ भी पावर नहीं होगा। तो आगे तुम हमसे मत कहना कि मम्मी मैंने क्या कर दिया। उसके बाद राहुल जी को समझ में आ गया, वो दौड़ते दौड़ते मोदी जी के पास गए और मोदी जी से बोले क्या कि नहीं नहीं, लिस्ट 3 में भी जीएसटी नहीं आएगा। मोदी जी बोले अभी तो तुम बोले थे कि लिस्ट 3 में आ जाएगा। तो राहुल गांधी क्या बोले कि नहीं नहीं, हमें पता चल गया है कि लिस्ट 3 में अगर आएगा तो पावर जो है पार्लियामेंट को मिलेगी, अर्थात आपको मिलेगी। अब मैटर ये था कि न लिस्ट 1 से आएगा, न लिस्ट 2 से, न लिस्ट 3 से, तो कैसे जीएसटी को लाया जाए। तो इंडिया का संविधान को अमेंड किया गया। अमेंड करने के बाद एक आर्टिकल लाया गया, उस आर्टिकल का नाम था 246A। 246A के तहत जीएसटी को लाया गया। क्लियर होगी इतनी बात। तो जीएसटी का जो इतिहास था वो हम आप लोग को बता दिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जीएसटी को लाया ही क्यों गया। अर्थात कोई भी नया चीज लाया जाता है तो इसका मतलब है कि पुराने वाले में कोई ना कोई समस्याएं होती है। तो प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, समझिएगा, प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अर्थात पुराने टैक्स में क्या क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। तो पुराने टैक्स में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे मल्टीपल टैक्सेस था, कैश कटिंग इफेक्ट था, डबल टैक्सेशन था, नो यूनिफॉर्मिटी था, क्लासिफिकेशन इशू था। ऐसे बहुत सारे इशू थे जिसको
को खत्म करके जीएसटी को लाया गया और जीएसटी में ये सारी समस्याओं को दूर कर दिया गया है। इन सभी समस्याओं को दूर करके भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लाया। अब पूरे भारत देश में जीएसटी को लागू किया गया, इंक्लूडिंग जे.एंड.के मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब जीएसटी आया तो उस समय भारत सरकार ने कहा कि पूरे इंडिया में जीएसटी लागू कर रहे हैं, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि हमारे भारत देश में जो भी कानून लागू होता है उसमें जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया जाता है। तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर की जो सीएम थी वो महबूबा मुफ्ती जी थी। मोदी जी ने महबूबा जी को बहुत समझाया कि जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी को लाया जाए, लेकिन आप सभी को पता ही है कि महबूबा को मनाने में बहुत समय लगता है और महबूबा जल्दी नहीं मानती हैं। तो मोदी जी काफ़ी प्रयास किए महबूबा को समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं समझ पाई और उनको समझाने के लिए समय लगे और पूरे 7 दिन का समय लगा। 1 जुलाई को तो महबूबा जी नहीं मानी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को जीएसटी को अप्लाई कर दिया गया, अर्थात महबूबा जी 8 जुलाई 2017 को मान गई और जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लागू हो गया। इस तरह से हमारे पूरे भारत देश में अब जीएसटी लागू है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आसान शब्दों में कहें तो पूरे देश के लिए यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो भारत को एक जैसा बाजार बनाता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी देश भर में लागू हो गया। जीएसटी इसलिए लाया गया क्योंकि जीएसटी के आने से पहले एक ही वस्तु के लिए 2 राज्यों में अलग अलग कीमत चुकानी पड़ती थी। अर्थात क्या है कि पहले स्टेट अलग अलग स्टेट था तो सारे स्टेट में टैक्स के रेट जो थे अलग अलग थे, लेकिन जैसे जीएसटी आ गया तो सारे स्टेट में टैक्स का रेट सेम हो गया। तो जीएसटी के लागू होने पर सारे राज्यों में लगभग गुड्स एक ही कीमत पर मिल रहे हैं। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी भी गुड्स को सबसे पहले जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। उसके बाद वो होलसेलर के पास पहुंचता है, फिर रिटेलर के पास पहुंचता है, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचता है। हम मान लेते हैं कि जो टैक्स रेट है वो 10% है। टैक्स रेट मान लेते हैं कितना परसेंट है? 10%। अभी हम ये ओल्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था जब जीएसटी नहीं था उस समय? मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर को किसी वस्तु की कॉस्ट जो है वो 50 रुपया पड़े बनाने में। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगा। मान लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन वो 50 रुपया रखा और टोटल इसका जो हो गया वो 100 रुपया हो गया। और हम लोग टैक्स रेट कितना माने हैं? 10% माने हैं। तो 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10 रुपया। 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10 रुपया। तो प्रोड्यूसर 110 रुपया में वो गुड्स जो है होलसेलर को बेचेगा। प्रोड्यूसर 110 रुपया में वो गुड्स होलसेलर को बेचेगा। अब होलसेलर के पास कुछ गुड्स आया, उसकी कॉस्ट 110 रुपया हुई। होलसेलर पे उस पर कुछ प्रॉफिट अपना रखेगा। मान लेते हैं होलसेलर 10 रुपया उस पर प्रॉफिट रखा तो इसकी कॉस्ट हो गई 120 रुपया। और टैक्स रेट देखिए हम लोग क्या माने? 10%। तो 120 का 10% आएगा 12 रुपया। टोटल हो जाएगा 132 रुपया। अर्थात होलसेलर जो है रिटेलर को बेचेगा कितने में? 132 रुपया में। होलसेलर रिटेलर को बेचेगा 132 रुपया में। अब रिटेलर के पास वो गुड्स पड़ा 132 रुपए का। रिटेलर भी क्या करेगा? उस पर कुछ प्रॉफिट अपना जोड़ेगा। मान लेते 10 रुपया जोड़ा, टोटल हो गया 142 रुपया। और टैक्स रेट हम लोग माने थे 10%, तो 142 का जब 10% निकालेंगे तो आएगा 14 रुपया 20 पैसा। अब रिटेलर वो गुड्स कंज्यूमर को कितने में बेचेगा? ऐड कर लीजिए, 156 रुपया 20 पैसा। ये तो ओल्ड सिस्टम की बात थी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जीएसटी में क्या होगा। तो ये नया सिस्टम जीएसटी का आप देखिए, सेम एग्जांपल है, उसी को हम लोग समझते हैं। प्रोड्यूसर को वो कॉस्ट पड़ी थी 50 रुपया, उस पर प्रॉफिट रखा अपना 50 रुपया, टोटल हो गया 100 रुपया। और टैक्स रेट जो था वो 10%। अब समझिएगा, ओल्ड सिस्टम में क्या था? टोटल पे टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी सिस्टम में क्या होता है? जितना मार्जिन हम बढ़ा के बेचेंगे, अर्थात जितना हम प्रॉफिट लेके बेचेंगे उस पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पे देखिए 50 रुपया एक्स्ट्रा, अर्थात 50 रुपया प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो जो जीएसटी का टैक्स लगेगा ये 50 रुपया पे लगेगा। तो 50 रुपए का हम लोग कितना निकालेंगे? 10%। 50 का 10% कितना आएगा? 5 रुपया। तो ये गुड्स जो है 105 रुपए का प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचेगा। 105 रुपए का प्रोड्यूसर जो है होलसेलर को बेचेगा
तो होलसेलर के लिए कॉस्ट कितने पड़ गए 105 रुपया। फिर देखिए हम लोग कितना माने थे प्रॉफिट, यहाँ पे 10 रुपया माने थे, तो इसमें भी 10 रुपया प्रॉफिट, टोटल हो गया 115 रुपया। और बताइए जीएसटी टैक्स किस पे लगेगा, 105 पे या 10 पे या 115 पे, तो जितना एक्स्ट्रा बढ़ा के बेचेगा उस पे लगेगा, तो 10 रुपए का 10% आएगा 1 रुपया, तो टोटल हो गया 116 रुपया। अब होलसेलर उसे गुड्स को रिटेलर को कितने में बेच देगा, 116 रुपया में। रिटेलर को जो कॉस्ट पड़ेगा वो 116 रुपये का पड़ेगा, और रिटेलर भी क्या करेगा, उस पर प्रॉफिट रखेगा, जो बताया थे 10 रुपया माने थे, तो 10 रुपया प्रॉफिट रखेगा, तो कॉस्ट हो जाएगा 126 रुपया। और इस पे जीएसटी किस पे लगेगा, जितना एक्स्ट्रा हम बेचेंगे, जितना फायदा लेगा, इस 10 रुपये का 10%, तो आएगा 1 रुपया। अब वो गुड्स कंज्यूमर को कितने में मिलेगा, 127 रुपया में। अब ध्यान समझिएगा, जब ओल्ड सिस्टम था, जब जीएसटी नहीं था हमारे पास, जब जीएसटी नहीं था तो गुड्स कंज्यूमर को मिलता था 156 रुपया 20 पैसा में, लेकिन जब जीएसटी आ गया तो उस समय गुड्स अब मिलता है 127 रुपया में। अर्थात ये दोनों का जो डिफरेंस आया वो कंज्यूमर के लिए फायदा हो गया। इतने बात क्लियर होगी। ओल्ड सिस्टम में क्या था, टैक्स पे टैक्स लगता था, जिसको हम लोग कैश ट्रेडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन जीएसटी में ये सारी समस्याएं खत्म हो गया। आइए समझते हैं हम लोग उसके आगे। आप कैटेगरी ऑफ जीएसटी परसेंटेज इंडिया, इंडिया में कितने तरह के जीएसटी टैक्स रेट लगता है। तो नॉर्मली जो टैक्स रेट लगता है 4 तरीके का लगता है। एक तो 5% हो गया, दूसरा 12% हो गया, तीसरा 18% एंड चौथा 28%। 5% में क्या आता है, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, शूज हो गया। 12% में क्या क्या आते हैं, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर। 18% किस पर लगता है, जैसे हेयर ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया। ऐसे 28% लगता है लग्जरी गुड्स पे। लग्जरी गुड्स मतलब जैसे कार, एसी, रेफ्रिजरेटर। तो 28% इस चीजें क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा भी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 0%। तो 0% नॉर्मली किस पे लगता है, जैसे फ्रेश वेजिटेबल हो गया, तो इस पे जो जीएसटी रेट है वो 0% है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग क्या क्या समझे वो समझिए। पहले तो हम लोग समझे कि जीएसटी का इतिहास क्या है, फिर जीएसटी क्यों लाया गया, पुराने सिस्टम में क्या क्या समस्याएं थी, जीएसटी क्या होता है उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे, और हमारे भारत देश में जीएसटी के कौन कौन से परसेंटेज हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।